ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? वो भीम को लेकर कुछ परेशान हूँ। वो नरोत्तम जोशी भीम को अपने घर लेकर गया। अंदर आने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी जान देने के लिए और मेरी विधवा बेटी को न्याय दिलाने के लिए? हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते बाबा। क्यों लेकर आए बाबा? बताइए ना बाबा। रुक जाइए। भीम, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम उनके बीच नहीं जाओगे, वो उनके घर का मसला है। ये भीम समझता क्यों नहीं? क्यों हर किसी के मामले में पड़ता है? और बाबा, आप मुझे तो हर बार समझाने आ जाते हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये गलत है वो गलत है। और तो और अपनी पत्नी के साथ मुझे कैसे रहना है ये भी आप ही समझाने में लगे हो, लेकिन भीम को कुछ नहीं कहोगे। इसलिए बाबा मुझे माफ करो, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उस भीम को समझाइए कि उस नरोत्तम से दूर रहे। बाला, तुम में और नरोत्तम जोशी में कोई फर्क नहीं। उसे भी अपनी बहन के दुख दर्द नहीं दिख रहे और तुम्हें भी अपनों के दुख दर्द नहीं दिख रहे और ना ही अपनी बीवी के। उसे भी अपने मर्द होने पर गुरूर है और तुम्हें भी अपने मर्द होने पर गुरूर है। ऐसे देखा जाए ना तो तुम दोनों संवेदनहीन हो। और सबसे बुरा ये लग रहा है, मेरी ख्वाहिश थी कि हर घर में भीम हो, लेकिन हुआ यूं। समझ आया एक थप्पड़ में या और लगाऊं? देखिए बाबा, थप्पड़ मार मार कर आप चाहे मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन मैं मेरे फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा? हाँ? तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ? बेटा तू खुद को देख, इतना सुंदर है, नौकरी करता है, और एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुझे विवाह के लिए। फिर तू क्यों उस विधवा के लिए मरा जा रहा है? हाँ? क्यों अपने आई बाबा का नाम खराब कर रहा है? मेरा एक बेटा खा गई, तुझे भी खा जाएगी। तू क्यों अपनी आई बाबा का नाम मिट्टी में मिला रहा है? समझ क्यों नहीं रहा है? और तेरी भाभी भी है, कुछ तो लिहाज कर बेशर्म। अरे क्या आप लोगों ने भाभी है भाभी है भाभी है लगा रखा है? अरे भाभी से पहले वो एक औरत है। और हाँ, मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन कभी आपने निर्मला के बारे में सोचा है कि उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? आई बाबा, जब हम दो लोग मिलकर सारे हालातों को संभाल सकते हैं तो फिर किसी तीसरे को क्यों लाना? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? आई बाबा, समझिए मेरी बात को। उधर ससुराल में आपकी बेटी अपने पति को खा गई, देवर पर दौरे डाल रही है। जो विधवा होकर भी विधवा धन का पालन नहीं कर रही है। अरे रखिए ऐसी बेटी को अपने पास। इसकी जिम्मेदारी तो हमने उसी दिन पूरी कर दी थी जिस दिन हमने इसका कन्यादान किया था। विधवा हो तो विधवा धर्म के साथ रहना था ना। अपने देवर को फंसाकर ईश्वर की मर्जी से उलट जिंदगी देख रही थी। इनसे विवाह करने की पहल मैंने की, क्योंकि औरतों को भी मर्दों की तरह दोबारा जीवन शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। अगर विवाह की बात अपनी जबान पर लाई तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? विधवा है, देख देख मेरी बहन विधवा है, विधवा की तरह ही जीवन जीना है, ऐसे समझा? मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। आगे बढ़ और पार कर ले चौखट, फिर मैं अपनी विधवा बेटी का विवाह अभय से कर दूंगा। भीमराव, जिस तरह तुम अपनी जान नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही हम भी जाने नहीं दे सकते अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी बाध्यताएं। मुझे पढ़ना होगा मुझे।
से शांत करो इन्हें। मैं जानती हूँ कि ये बार बार उन्हीं सब चीजों को याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रमा, बेटी, मैंने वकील साहब से जाकर बात कर ली, तो उन्होंने कहा भीम को ऑफिस में कुछ ज्यादा काम देकर उलझा कर रखेंगे, फंसा कर रखेंगे, ताकि उसे खाली समय ना मिले और वो उन चीजों को लेकर ना उलझे। सही किया बाबा आपने। लेकिन बाबा, निर्मला जी का क्या होगा? पता नहीं, जब तक ये पूरा समाज नहीं बदल जाता तब तक ऐसी परिस्थिति में सबका जो होगा उसकी अपनी अपनी किस्मत होगी। कैसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, जो लोग कल तक आपके साथ थे, आज वही लोग आई का जय जयकार करने लगे। कोई बात नहीं रमा, व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है अपने फायदे और नुकसानों का हिसाब वर्तमान में करना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई क्यों नहीं है? बुराई है, और बुराई ये है आपका साथ छोड़ के वर्तमान के तो फायदे उठाए जा सकते हैं, पर पीढ़ियां नहीं संवारी जा सकती। और व्यक्ति अच्छा वो है जो सबके लिए एक साथ खड़ा हो, फिर चाहे उस सही को छोड़ने के लिए कितना भी प्रलोभन क्यों ना दिया जाए। और आपको पता है भाई अपने मायके से पैसे लाकर सबको क्यों बांट रही है? बांट नहीं रही है, वो प्रलोभन दे रही है, और ये वो गलत कर रही है। और आई के जाने में फंसकर सारी औरतें भी गलत कर रही है, यहाँ तक कि फुलिया काकी भी गलत कर रही है। अच्छा लगा ये सुनकर, ये जानकर कि तुम ऐसा सोचती हो। लेकिन इस दुनिया में सब लोग रमाबाई जैसे नहीं सोचते। इस दुनिया में ज्यादातर लोग रमाबाई जैसे कभी हो भी नहीं सकते, और इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। रमा, ज्यादा सोचो मत, चलो। ये क्या कर रहे हैं नरोत्तम जोशी? नहीं नहीं, ये अब नहीं जाएंगे अभी। कैसी बातें कर रही हो रमा? ये सब देखते हुए भी हम आंखें मूंद कर गुजर नहीं सकते यहाँ से। कुछ भी मत बोलो, चलो मेरे साथ। निर्धारित की हुई जीवनचर्या का ही पालन करेगी। अरे सुनो जनार्दन, नटवर, सकाराम, जोखू, इधर आओ, इधर। अरे राम जी कहाँ है? अरे कहा ही गया हितेश बाबू। अरे भीमराव ना फिर से नरोत्तम जोशी और बाकी से उलझ गया है। हाँ, तो सोचे जरा साहब राम जी को बता देते। जब ये दोनों बाप बेटे दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं ना, बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कही थे इस बाबू। और कहाँ जाएगा? घरे में होगा। चलो मजा लेते हैं। हाँ? कहाँ? राम जी सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हर बात उन्हें बताना जरूरी नहीं है, कुछ बातें छुपानी भी चाहिए। उन्हें लग रहा है बेटा वकील के पास गया है उनका, इसमें वो उलझे पड़े। तो इस उलझन का मजा लेना सीखिए और ये सोचिए कि भीम की उलझन और ज्यादा कैसे बढ़े। ठीक है नरोत्तम, तो जो जो ये लोग कहते जाए वो लिखते जाओ। इसे कागज दो। ठीक है।
बताइए। ऐसा मत कीजिए, इन्हें दिनचर्या मत समझाइए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा साथ दीजिए इनका। किस्मत ने पहले से ही बहुत बुरा किया है इनके साथ, आप लोग मिलकर मलहम तो लगाइए। हाँ, तो आप सब लोग बताइए नियम। इसे अपना सारा समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन करना होगा। खाने में सिर्फ सादा खाना, वो भी बिना मसाले का। क्यों? आप लोग ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के ऊपर कि यही करना होगा, ये नहीं करना होगा? क्यों? आप गलत कर रहे हैं। चलिए। यही रहेगा तू, यही, और देखेगा। और बताइए। इसके पति की मृत्यु के बाद इसका जीवन आधा हो चुका है। सुधा, सुधा, सुधा। सर, ये किसे आवाज दे रहे हैं आप? सुधा मेरी बेटी है, उसी को आप बुला रहा हूँ। लेकिन वो है कहा कि आपकी आवाज सुन लेगी। वही तो समझाना है। आवाज उठाने से भी अगर कहीं तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो उस समय आवाज लगाने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी आवाज लगा लो, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कानून का सिपाही हूँ, अदालत में लड़ सकता हूँ, समाज में शायद नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि चलो ऑफिस में काम कर लें। और सदियों से हमारी जात उनकी सेवा करते आई है, हम सेवकरी बनकर भी उनके घर के चौखट के अंदर नहीं घुस पाए, तो यहाँ उनका विद्रोह करके उनके घर के बेटी का सहायक बनकर कैसे हम उनके घर के अंदर घुस पाएंगे? तेरे वो सास ससुर यहाँ आकर कितनी बेइज्जती करके गए हमारे, देखा ना तूने? अरे हम पर तरस खा तू। आई बाबा की सालों की कमाई सास को मिट्टी में मिला दिया तूने। ये जो नियम लिखी तूने निर्मला, इसका तुझे पालन करना है, ताकि आई बाबा की जो साख इस समाज से गई है वो वापस आए। ये रोने धोने से, ये यूं फरियाद करने से कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। आई, चलिए, बहुत भूख लगी। रुकिए। कोई और मेरी मदद करे ना करे, ये मेरी मदद जरूर करेगा। आप सही थे भाऊ, मेरा पढ़ना लिखना आज काम आया। अगर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना, तो मैं ये नाम भी नहीं लिख पाती। इसे भी फाड़ कर फेंक दीजिए, पर इससे मेरा विश्वास खत्म नहीं होगा कि भीम नाम का कोई है जो मेरी मदद कर सकता है।
फाड़ूंगा नहीं। इसे ये यहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रहे कि मेरी अपनी बहन मेरे दुश्मन के साथ है। क्या? हाँ? क्या गलती है मेरी? बोलो, क्या गलती है मेरी? यही इस समाज के बनाए नियमों का पालन करने के लिए तुझे कहा, यही कि तू विधवा है और मैंने कहा कि विधवा धर्म का पालन कर। यही बोल बहन। शब्द ध्यान से सुन निर्मला, क्योंकि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं नरोत्तम जोशी तुझे भाई और बहन के रिश्ते से आजाद करता हूं। देख यहाँ देख, अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं अब भी उस भीमराव को सबक सिखा कर आता हूं। इसे मैं यहाँ तेरी औकात दिखाने लाया हूँ। क्या है? विधवा धर्म के हिसाब से इसे जितना भोजन मिलना चाहिए था उतना ये खा चुकी, लेकिन इसे फिर भी भूख लगी है। भीमराव, इस लकीर के इस पार हम हैं और उस पार तू। अगर हिम्मत है तो लकीर पार करो, इसे रोटी खिला। हाँ? बल्कि इसलिए इकट्ठा है ताकि आप ये रोटी लेकर बाहर जाएं और वो सब मिलकर आपको हानि पहुंचाए। रमा, जब भूख चौखट पर खड़ी हो तो मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। आज अगर मैं एक भूखे को रोटी नहीं खिला पाया तो क्या फायदा मेरे पढ़े लिखे होने का? क्या फायदा सपने देखने का? क्या फायदा मेरे संघर्षों का? मैं ये सब नहीं जानती। सब ये रोटी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। मैं बाहर जाऊंगा रमा। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप। लगता है भीम अंदर जाके छिप गया है। ये भीम रमा पति पत्नी क्या खेल खेलते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। नहीं आएगा समझ में, क्योंकि भीमराव अंदर जाकर छुपा नहीं है। मैं बताता हूँ दरअसल वो लोग क्या कर रहे हैं। एक दूसरे को ज्ञान दे रहे होंगे। पहले रमा भीम को ज्ञान दे रही होगी, फिर भीम रमा को ज्ञान दे रहा होगा, तो फिर यहाँ आकर अपने ज्ञान का ऐसा काला बादल फैलाएंगे जिससे इसकी भूख छिप जाएगी। यही होगा।
भीमराव! भीमराव! संकट में आया तू बन के सहारा, संकट में तू बन के सहारा, तेरी सपने दिखाया गिला, रमा, तुम पत्नी हो मेरी। अगर इस तरह से फैसला सुनाओगी तो मुझे तुम्हारे फैसले का सम्मान करना ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तुम एक बार फिर से सोच लो। ये सोच लो कि हम दोनों भी कभी भूखे रहे हैं, हमें भी किसी ने रोटी खिलाई थी। या फिर ये सोच लो कि अगर मैं ये रोटी लेकर बाहर गया ये ले और जाके पूजा करके आ मंदिर में। ले। हाँ निर्मला, रास्ते में सबसे माफी मांगते हुए जाना, कहना कि कल रात ज्यादा भूख लगी थी इसलिए रहा नहीं गया, समझी? समझी? जाओ तुम लोग। तुम्हारे नाक पर गड्ढा खुदवा दिया है हमने। कोई भी बात मानने में जरा भी ना नकुर की ना तो उसी गड्ढे में दफन कर देंगे तुम्हें। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। भीम, भीम मेरे हाथ खोल दो भीम, भीम मुझे खोल दो। हाँ, उनका हाथ थामने के लिए ये भी है उनके साथ। मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। भीम, तुम इकलौते थे जो इस विवाह के समर्थक थे। मैं सच में निर्मला का सहारा बनना चाहता हूँ। अब तक तो मैं उन्हें भाभी कहता था, लेकिन अब मुझे उन्हें निर्मला कहना होगा। मुझे मेरे ही आई बाबा ने बांध कर रखा था। मैं किसी तरह से वहां से भाग कर आया हूँ और ये सोच कर आया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं निर्मला को भगाकर ले जाऊंगा। और आई बाबा को जब तक पता चलेगा ना, भी इस बंबई से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आपको भागना नहीं चाहिए, यही रहकर डटकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। मैं खुद भागने के खिलाफ हूँ। नहीं भीम, मेरे पास उनका सामना करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। तुम मेरी जगह नहीं हो ना, तुम मेरी परिस्थिति नहीं समझोगे। निर्मला जी घर पर नहीं है, वो मंदिर गई है। वो आपको मंदिर के रास्ते में मिलेंगे। तो मैं उन्हें वहीं से भागा के ले जाऊंगा। देखिए, आपने फैसला ले ही लिया है, अब मैं क्या बोलूं। बस इतना ही कहता हूँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपको और निर्मला जी को मुसीबत में फंसना पड़े। नहीं भीम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपना मुंह छुपा कर जाऊंगा। अरे बस निर्मला जी सही सलामत जाए इनके साथ। भीमराव, याद रखना, एक दिन आएगा जब तू इस
बंबई शहर की गली गली में माफी की भीख मांगते हुए घूमेगा, जैसे कि वो निर्मला मांग रही है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और हाँ, तुझे कोई माफी नहीं देगा भीमराव। तेरे पीछे माफी मांगने वालों की लंबी पंक्ति होगी। और पता है तेरे पीछे माफी कौन कौन मांगने खड़ा होगा? तेरे पीछे तेरी ये पत्नी रमा, तेरा ये बूढ़ा बाप अगर ये जिंदा रहा तो। अरे बुढ़िया, अगर ये भी जिंदा रही तो। और उसके पीछे तेरे भाई भाभी रिश्तेदार वगैरह सब। लेकिन भीमराव तुझे माफी कोई नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तू पूरे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का गुनहगार होगा। भीमराव, ए भीमराव, भीमराव, भीमराव। काकी, आप कौन है? क्या हुआ? भीमराव, तुमने मेरे बेटे से कहा था ना कि वो मजदूरी छोड़ के पढ़ाई करे। वो पढ़ा और आज देखो, पूरे 5 साल के बाद जिस कारखाने में वो मजदूरी करता था, आज उसी कारखाने में 10 मजदूर उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। जुग जुग जियो भीमराव, जुग जुग जियो बेटा। सुनकर बहुत अच्छा लगा काकी। काकी, हाँ? प्रचंड देव जी, वो जो आपके पूरे शहर का हिसाब है, अब तो वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कम से कम ये तो नहीं मानती है कि मेरे पति गुनहगार है। और क्या पता, एक दिन सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे पति की एहसानमंद हो जाए। छोड़िए। बेशरम, पराए मर्द के साथ भाग रही थी। तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे भाग जाने से जो हमारी बच्ची को चाहिए इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे अपने देवर के साथ भागने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? उस समय मैं अपनी मर्जी से नहीं भाग रही थी, पर अब चाहती हूँ कि काश भाग चुकी होती। आप लोग मेरे आई बाबा होकर भी मुझे नहीं समझ पाए, तो इससे अच्छा तो वो है ना जो मेरी जिंदगी की बात करे, मेरे मलहम की बात करे। अब कोई बात नहीं होगी। अब जिंदगी की मरहम की कोई बात नहीं होगी निर्मला। अब बात होगी मौत की। अब बात होगी जहर की। इसे पी ले निर्मला। हम कह देंगे लोगों से कि उससे ऐसा अपराध हुआ कि मारे शर्म के जहर पी लिया और मर गई। निर्मला, कैसा लग रहा है अभी आपको निर्मला? अरे अब कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, सुनिए। अरे कहाँ?
इस बार तो तू भाग निकला। अब चल, लोहे की जंजीर से बांध कर रखेंगे। देखते हैं कि कैसे अब तू वापस निर्मला के पास आता है। चाहे जो हो जाए, तुम्हारा और निर्मला का कभी साथ नहीं होगा। ये तुझे भी बहुत अच्छे से पता है निर्मला कि तू और वो अभय एक साथ नहीं रह सकते। इसे पी। अब ये ऐसी हो ही गई है तो हम कर भी क्या सकते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।